लालू अवाज धीमो करजे ने जरा. अरे धीमो करतो. ऑडियो जा रही है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। यस सर. ओके, तो म्यूट रखें अपने अपने एंड से। कोई पता नहीं किसी लालू को बुला रहा है। ओके, तो आईपी एड्रेस का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। और ये मैंने बोला कि सीसीएनए का वो पॉइंट है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस नॉलेज होना चाहिए। और आईपी एड्रेस का कैलकुलेशन आई थिंक कल हम लोगों ने किया था, तो कुछ लोगों को डाउट है अभी भी ये सारी चीज़ें। नो इशू। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे आज, और आईपी एड्रेस का सबनेटिंग भी आज हम लोगों को कवर करना है। ओके, आईपी एड्रेस को मैंने 2 दिन पढ़ाने में टाइम दिया, बट आई थिंक अभी उतना अच्छे से आप लोगों का नहीं हुआ। किसका किसका जहाँ मैंने टाइम, 2 कॉन्सेप्ट मैंने लिया था वो क्लियर है? किसका नहीं क्लियर है एक बार बताए, ताकि मैं रिपीट करा दूं या फिर कुछ करूं उसके लिए। सर थोड़ा रिपीट कीजिए, कल भी रेफरेंस किया था. ओके। थोड़ा मेरा लैपटॉप हो गया था कल रात को. क्या कह रहे हैं? मेरा मिस हो गया था कल, मतलब लैपटॉप खराब हो गया तो बंद हो गया था स्टार्टिंग में ही ओके, ज्वाइन करके. बाकी सबको क्लियर है? बीटी? यस सर, 70-80% क्लियर है सर। नहीं नहीं, 100% चाहिए, नहीं तो आगे कैसे क्लियर करेंगे? ओके, गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। ओके, यस सर. ये बीटी स्पीकर करके कौन है? बीटी स्पीकर करके कौन ज्वाइन किया है? पवन तो नहीं है? बीटी स्पीकर कौन है? हेलो? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, विनीत कुमार है सर, रीनेम करना पड़ेगा मुझे। रीनेम कर लो, ऐसे नहीं किया ओके करो आप लोग, टाइम वेस्ट होता है प्लीज। ओके ओके, ये फर्स्ट टाइम था, दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया तो उसमें पता नहीं ओके, नेम चेंज आ रहा स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल म्यूट कर लें सभी लोग। एंड समझ लो सीसीएनए का अब एक, कोई भी अगर लेक्चर के कुछ भी अगर आज से आप लोग मिस करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले पाएंगे, तो रेगुलर टाइम से ज्वाइन करेंगे और यूज़ करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, और उसके बाद हम लोग आज एडवांस कॉन्सेप्ट इसका कवर करेंगे। तो जिन्होंने स्टार्टिंग का कोई भी मिस किया हुआ है डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें कवर करा देता हूँ। ओके, सर थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं। म्यूट रखिए और बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं करना है लास्ट तक। कोई भी क्वेरी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइम दे चुका हूँ आप लोगों को, रस्ट रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो डेडिकेटेड मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करें। आईपी एड्रेस। ओके, सो एन आईपी एड्रेस मीन्स, आईपी एड्रेस देखो है क्या, इट इज, बोल सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स इट इज यूज टू हैंडल इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस। ओके, तो इंटरनेट की जो सर्विस है या इंटरनेट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करने का ये काम करता है। इट इज अ न्यूमेरिकल नंबर। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल नंबर है। एंड यू कैन कन्फिगर आईपी एड्रेस इन डेसिमल आर हेक्साडेसिमल वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इधर यू कैन गो विथ डेसिमल वैल्यू अकॉर्डिंग टू आईपी वर्जन 4, और इधर यू कैन गो फॉर हेक्साडेसिमल अकॉर्डिंग टू IPv6. You have to assign IP address for each networking device to communicate with another networking device. It is most important कि हमारे नेटवर्किंग के एक डिवाइस के साथ अगर दूसरी किसी डिवाइस को कम्युनिकेट करना है, तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस फॉर ईच डिवाइस, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द PC1, and if you want to connect PC1 to PC2,
सो देर आर टू मेथड जिसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो। वन इज मीडियम, है ना, मीडियम रिक्वायर्ड है तो हम केबल या वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट और इफ यू वांट टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम PC1 टू PC2, यू नीड एन आईपी एड्रेस। आपको क्या जरूरत है वहां पर? एक आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस आप कुछ इस तरीके से पहले कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो 10.0.10, दूसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस आप कुछ इस तरीके से असाइन करते हो 10.0.20, 100, वट एवर। देन 10.0.10 कम्युनिकेट विथ 10.0.100। ओके, ये हमारा आईपी एड्रेस का यूज है। अभी हम लोग एक ग्रुप में इतने लोग हैं, मीटिंग कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि सबसे टॉप पे एनिमेस है कि, या किसी का नाम ही ना यहाँ पर हो, सो इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ स्पेसिफिक पर्सन? नहीं ना। फिर हम कैसे बात कर सकते हैं? इतने लोग हो, मैं बोलूं कि एक्स आप रिप्लाई करो, तो वो है कौन? कम से कम उसका एक नॉमिनेशन या एक तरीके का उसका एड्रेसिंग तो होना चाहिए। एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन और फॉर एवरी नोड विच आर अवेलेबल इन आवर नेटवर्क। हर एक नेटवर्क के डिवाइस को इस आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट और टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर डिवाइस। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है। देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन हैंडल करने के लिए ये आईपी एड्रेस है और ये आइडेंटिफाई करता है होस्ट को। आईपी एड्रेस क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक बड़े नेटवर्क में काम करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आज जाऊंगा और इसको समझाने का वो करता हूँ। तो एक लैब में यहाँ से ओपन करता हूँ। आपको बस थ्योरी समझना है, कोई प्रैक्टिकल करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। आपको ये सब लैब बनवाई जाएगी। तो मेरे पास कोई पुराना अगर लैब है तो मैं उसको ओपन करता हूँ। आई थिंक मेरे पास जो पुराने बैच हैं इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं। बैच 41 का कुछ ले लूँ, 43 का। मैंने बेसिक नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट लिया और मैंने यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आप इधर देख सकते हो कि ये सभी है। अब पता नहीं इसमें से आईपी किसको किसको असाइन है, किसको किसको नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हब एंड स्विच का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ और ये चीज़ यहाँ पर मुझे बस ये दिखाना है कि ये जो कंप्यूटर है, या इधर ये जो कंप्यूटर है PC3, इसका अगर आईपी एड्रेस हम लोग देखें यहाँ पर क्या असाइन है, तो 10.0.10 है। और अगर मैं PC4 को यूज़ करूँ, 10.0.20 है। और अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, इसका आईपी एड्रेस तो 10.0.30 है। एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है टू कम्युनिकेट विथ अनदर नेटवर्क। सो आईपी एड्रेस फॉर दिस होस्ट इज 10.0.10, आईपी एड्रेस फॉर दिस होस्ट इज 10.0.20 एंड 10.0.30 आईपी एड्रेस असाइन फॉर PC5। ये इसके लिए असाइन किया गया। अब आप क्या करते हो, लाइक 10.0.10 से कोई मैसेज सेंड करते हो या कोई कम्युनिकेशन मैसेज करते हो 10.0.30 से, तो ये डिवाइस यानी कि ये जो PC3 है ये डेटा सेंड करता है किसको? स्विच को। अब स्विच का वर्किंग प्रोसेस पूरा आगे मैं बताऊंगा डेप्थ में, बस इतना समझो कि स्विच विदाउट आईपी अभी काम कर रहा है। स्विच विदाउट आईपी काम कर रहा है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो 10.0.10 है ये 10.0.30 को डेटा शेयर कर रहा है? स्विच के पास एक मेमोरी होती है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बिल्कुल सेपरेट टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। तो 10.0.10 क्या करेगा? 10.0.30 से पिंग कर पाएगा। इसको कैसे करते हैं? अब मैं 10.0.10 वाले कंप्यूटर पर आया और मैंने यहाँ से एक कमांड टाइप किया, पिंग 10.0.030, यानी कि इस कंप्यूटर से मैं पिंग कर रहा हूँ इससे। तो इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? एक देखो रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं इस कंप्यूटर से आईपी एड्रेस को हटा दूं, केबल या कुछ भी मैंने नहीं हटाया, केबल वगैरह सब है, सब कुछ वैसे ही है, मैंने बस आईपी रिमूव कर दिया। सो इज इट पॉसिबल टू पिंग विथ 10.0.030? No. No. So this is the importance of IP address for each node over a network. Okay.
तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस फॉर एवरी डिवाइस। ओके, जब भी एक डेटा दूसरे कंप्यूटर या दूसरे किसी डिवाइस को शेयर करना है तो उसके पास एक एड्रेस का होना जरूरी है, ताकि दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को पिंग कर पाए। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कंप्यूटर सिस्टम को 10.0.0.30 दोबारा से डेटा दे दिया या आईपी दे दिया। नाउ यू कैन पिंग, रिप्लाई विल कम। आप पिंग करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। नाउ क्लियर व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द सीन बिहाइंड आईपी एड्रेस। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर होस्ट को आइडेंटिफाई करा रहा है कि अब देखो यहाँ पर ये 10.0.10 ने 10.0.0.30 को भेजा, ये 20 को क्यों नहीं गया? क्योंकि आइडेंटिफाई हो रहा है ना, 10.0.10 पिंग करना चाहता है 30 से, और ये मीडिएटर ये कह रहा है कि इसी को जाना है, इसको नहीं जाना है, क्योंकि इसको पता है कि कौन किससे बात करना चाहता है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ एनिमेस अभी आप अनम्यूट कर लो, तो बाकी सब लोग तो नहीं अनम्यूट कर देंगे ना। अगर सब लोग अनम्यूट कर दें तो क्या होगा, मैसेज प्रॉपर पास नहीं हुआ और सबके समझ में नहीं आया कि करना क्या था, और मैसेज लॉस होगा, मीन्स हमारा डेटा लॉस होगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हैं कि स्पेसिफिक एड्रेसिंग कर देने से पता चलता है कि क्या किसके साथ कम्युनिकेट करना है। एंड ऑल्सो नेटवर्क इंटरफेस एंड प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क, मीन्स हमारे नेटवर्क में ये डिवाइस कहाँ पर है, 10.0.10 और 10.0.0.30 के बीच में ये डिवाइस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, कितने नंबर पोर्ट पर एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब हमारे नेटवर्क। अब बाहर से कोई पैकेट आप यहाँ से अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अगर मैं एक्सेस करता हूँ, लेट मी शो, मैंने अगर यहाँ पर एक्सेस किया facebook.com, तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता कि फेसबुक का पेज ऐसा होता है, क्योंकि इसने अपने आईएसपी से बात किया होगा। इसका आईएसपी कौन है, मान लिया एक्स आईएसपी है, डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज आर अवेलेबल, है ना, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो मान लिया मेरे लोकेशन पर एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो ये सभी हैं, तो मैंने अपना कनेक्शन इंटरनेट का ले रखा है फॉर एग्जांपल एक्स आईएसपी से। नाउ योर पीसी विल कम्युनिकेट विथ योर आईएसपी ओनली, है ना। तो आप अपने पीसी से जब facebook.com पूछ रहे हो ना, तो ये फेसबुक की रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है, ISP। आईएसपी को। अब मान लिया कि मेरा जो आईएसपी है वो, एक मिनट, मेरा पेन बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। यहाँ पे आते हैं, मान लिया कि मैंने एक जो नेटवर्क ले रखा है, ये हमारा एक स्पेसिफिक आईएसपी है, इससे मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया, राउटर मॉडेम को मैंने कनेक्ट किया, इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.10 है, और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा रखा है, ये हमारा राउटर मॉडेम है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा है, स्विच से मैंने कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, और ये सभी यूजर इंटरनेट चला रहे हैं, जैसा कि मैं भी अपने कंप्यूटर पर ऐसे ही चला रहा हूँ। मेरा कनेक्शन है, इंटरनेट लाइन आई है हमारे राउटर मॉडेम पर कॉन्फ़िगर, इसका एक आईपी एड्रेस है, और उसी रेंज में इन सब का आईपी एड्रेस है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है। अब मैं अपने कंप्यूटर पर पूछता हूँ ब्राउजर ओपन करके कि व्हाट अबाउट facebook.com। सो facebook.com की रिक्वेस्ट मैंने किया। सो क्या facebook.com हमारे सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है? अब facebook.com तो पता नहीं कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, किस नेटवर्क में, राइट, fb.com और फेसबुक। तो हमारे आईएसपी से बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है ना, पूरा एक नेटवर्क मीन्स, पता है ना आपको, पूरा ये इंटरनेट है। इंटरनेट पर जो भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा आईएसपी हमारे इस रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि हमने पीसी को सेंड किया, क्योंकि हमारे इस पीसी को एक गेटवे मिला होगा। ध्यान देना सभी लोग, 10.0.0.1 मैंने दे दिया, क्यों, सॉरी 10.0.0 इसको 1 देते हैं, ये हमारा गेटवे है 10.0.0.1। अब हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पर, ये 10.0.0.20 हो, 10.0.0.30, 40, 50 जो भी हैं, ये किस गेटवे पर ट्रांसफर करेंगे? इनको सभी लोगों को गेटवे क्यों दिया जा रहा है बताइए? ताकि इनको पता चले कि इनको बात किससे करना है, राइट। इस ओके कंप्यूटर सर। का आईपी 10.0.0.20, सॉरी 30 दे दिया, इस कंप्यूटर को 10.0.0.40 दे दिया, मेरे राउटर की आईपी 10.0.0.1 है, तो इन सभी के गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे, 10.0.0.0.1 करेंगे। 0.0.1। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, देखो, जब मैं यहाँ से आईपी दे रहा हूँ, एक ही नेटवर्क है, अभी हमारे नेटवर्क में राउटर है ही नहीं, देखो राउटर है कहीं पे नहीं, तो
अब समझो, गेटवे मीन्स आपने एक घर बनाया, ठीक है, घर बनाया। अब घर के अंदर जितने भी आप रूम बना रहे हो या जो भी चीजें बना रहे हो, इसमें आप क्या लगाते हो? डोर, दरवाजा लगाते हो। उसमें तो नहीं बोलते हो गेट लगाया है ना? गेट कहाँ पे लगता है? आपके मेन बाहर, जहां से लोग क्या करते हैं, अंदर आते हैं और अंदर से लोग बाहर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एज अ गेट। नेटवर्क में वो पॉइंट जहां से बाहर की ट्रैफिक अंदर आ रही है और अंदर की ट्रैफिक बाहर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? गेटवे पॉइंट। गेटवे। वो डिवाइस गेटवे डिवाइस बोला जाता है, और वो आईपी एड्रेस जो उस डिवाइस पर रन हो रहा है वो क्या होता है? आपका गेटवे आईपी होता है। क्लियर है? यस सर। अब ये जो गेटवे आईपी है, जितने भी कंप्यूटर, अब मान लिया कि आप रूम नंबर 3 में हो, रूम नंबर 4 में हो या रूम नंबर 2 में हो, आपको बाहर जाना है, 2, 2, 3, 4 कुछ भी हो, मतलब 20 हो, 30 हो, 40 हो, कोई भी हो, अगर इसको फेसबुक के पास जाना है तो इसको कहाँ पे आना पड़ेगा? मतलब बाहर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने रूम से गेट के थ्रू बाहर जाना पड़ेगा, या दीवार तोड़ के निकल जाएंगे? नहीं ना? नहीं सर, गेटवे से नहीं। ही जाना पड़ेगा। गेटवे से ही जाएंगे, तो बाहर की जो ट्रैफिक होगी होगी वो इसी पर लैंड करेगी। और ये जो आईपी है, ये जो राउटर है, इसको पता है कि हमारे नेटवर्क में कितने आईपी चल रहे हैं, कितने होस्ट लाइव हैं। वन की जो भी ट्रैफिक होगी ये फिर इधर ट्रांसफर करेगा। डोंट वरी, इन नेक्स्ट सेशन, like in NAT and other routing table configuration or routing process configuration, we will discuss what is the process to communicate from private to public or public to private. We will discuss each and everything, don't worry। वो सब एक अलग कॉन्सेप्ट में बहुत डेप्थ में है, बट मैंने फिर भी बहुत क्लियर वे में बता दिया, क्लियर हो गया। अब मान लिया कि आप 30 से ट्रैफिक सेंड कर रहे हो www.facebook.com, तो आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट फेसबुक को जा रही है? नहीं, गेटवे, गेटवे से आईएसपी, आईएसपी से राइट। तो ये गेटवे को जा रहा है, और गेटवे क्या कर रहा है? उस पैकेट के अंदर क्या है वो पढ़ रहा है। क्योंकि जब आप एक मैसेज जनरेट करते हो, मान लिया कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखते हो जो कि अमेरिका में है, तो आप अपने उस लेटर के ऊपर क्या लिखते हो? सेंडर का डिटेल, रिसीवर का डिटेल, और उसके अंदर मैटर, है ना? तो वो जो मैसेज होता है जब डाकिया के पास या कोरियर वाले के पास जाता है, तो वो उसके अंदर के मैसेज को कौन रीड कर सकता है? डेस्टिनेशन, राइट। डेस्टिनी। बट सर। कौन भेजा, किसको भेजा, ये पूरा प्रोसेस का काम कौन कर रहा है? हमारा नेटवर्क कर रहा है। इनको पता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ पर अवेलेबल है, राइट? कौन सी आईपी कहाँ पर अवेलेबल है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आज आप लोगों ने नहीं समझा तो फिर मैं 10 दिन की छुट्टी पर चला जाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है? एंड प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द डिवाइस इन द नेटवर्क। गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या कर रहा है? आपके इस लोकेशन को बता रहा है। आईपी एड्रेसेस से ये बेनिफिट मिलता है। तो 10.0.1 गेटवे हमारा इस मैसेज को पास करेगा। अब फेसबुक की आईडी, जब आप एक मैसेज जनरेट करते हो www.facebook.com, www.google.com, किसी से भी, तो उस मैसेज के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल हो जाती है। क्योंकि जो चीज पब्लिक नेटवर्क के अंदर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। facebook.com के बारे में हमारे आईएसपी को भी पता है। अगर हमने पूछा इस यूजर ने पूछा www.facebook.com के बारे में बताओ, facebook.com की रिक्वेस्ट हमारे राउटर के पास गई। राउटर को तो नहीं पता ना फेसबुक कहाँ, क्योंकि राउटर का काम है कि इससे बात कर लो, है ना? हाँ तो सर। ये इसको भेज दिया। अब आईएसपी का काम है कि भाई फेसबुक अवेलेबल कहाँ पर है, तो ये उस आईपी को नेटवर्क में देखेगा, उस राउटर को जहाँ पे वो आईपी चल रहा होगा उसको देखेगा। मे बी, अब ध्यान देना, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, मैं उनका यहाँ पर नाम या कुछ ऐसे नहीं लेना चाहता, बट जैसे डीएनएस की सर्विस है ये सब, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, डीएनएस भी पढ़ाया जाएगा। तो वो जो सर्विसेज हैं उनके अंदर कुछ रिकॉर्ड स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, एंड दो सर्विसेज स्टोर द कैशिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड कनेक्टेड आर लाइव होस्ट। जो भी हमारे इंटरनेट पर अवेलेबल लाइव होस्ट हैं और जिनके बारे में हमने कभी क्वेरी किया है, उसके बारे में हमारे आईएसपी को इंफॉर्मेशन पता होता है।
आप जब फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर या मोबाइल को यूज करते हो, नया नया खरीदते हो, इंटरनेट कनेक्ट करते हो, www.google.com सर्च करते हो, तो क्या google.com उतनी जल्दी से लोड होता है जितनी कि आप तीसरी या चौथी बार लोड करो? नहीं, फर्स्ट टाइम टाइम लेता है सर। फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके उस आईपी को, आपके उस डिवाइस को कुछ पता ही नहीं है। वो अपने नेटवर्क में जाता है, बात करता है, या वो अपने में जाकर बात करेगा। और जब एक बार वो प्रॉपर पाथ, जितनी डिवाइसेस हैं नेटवर्क के पाथ को रिमेम्बर रखती हैं, राइट? जैसे आप एक बार दिल्ली से मुंबई चले गए तो आपको रास्ता पता हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम जाने में पूछ पूछ कर जाना पड़ता है, राइट? कि इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है। आप जब एक बार पहुंच जाते हो तो आपके पास वो लोकेशन या वो मैप पता हो गया। सेम ऐसे ही हमारा ये नेटवर्क, आईपी एड्रेसेस और ये सब हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। क्लियर है? तो यस अब सर। हमारा आईएसपी पता करेगा facebook.com कहाँ है। अब जब facebook.com इसको पता चला तो इसने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उस मैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको पास करेगा इसको। इस राउटर को पता है कि facebook.com की रिक्वेस्ट सेंडर कौन है, 30 ने भेजा था, 40 ने, या किसने भेजा था, उस एड्रेस को डिलीवर करने का काम होगा यहाँ पर। ओके, लेट मी सो और लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द रियल इन्वायरमेंट ऑफ आईपी प्रोसेसिंग। यस, बताएं। एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो एक पॉइंट है, आपने जो एक्सप्लेन किया समझ में आया। मैं जस्ट एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कोई भी यूजर टाइप किया समथिंग लाइक amazon.com, राइट? हम्म, तो वो वेबसाइट यूजर्स टू गेटवे पे जा रहा है। गेटवे एक मिनट एक उसको मिनट। आप सही है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसको रिपीट और ऐसे करके समझने की कोशिश मत करिए, और अदरवाइज सभी का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट? डोंट वरी, आपका सही है कॉन्सेप्ट, मैं समझ गया आप क्या पूछने वाले हो। ओके, ठीक आगे है बढ़ते हैं। आगे अभी सारी चीज़ें और क्लियर होंगी धीरे धीरे करके। सर। अ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक रियल इन्वायरमेंट दिखाता हूँ, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्योंकि क्लेरिफिकेशन अगर आप में से कोई देने लगेगा ना, तो मैं मान लिया कि आप में से किसी ने कुछ समझ रखा है और वो उसका सुन लिया, तो उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, भाई ये तो ये बोल रहा है, राइट? क्योंकि कॉन्सेप्ट एक एक्सपीरियंस के बाद ही होता है कि कैसे समझाया जा सकता है। तो आपका सही है, आप समझ गए हो। मैं यहाँ पर एक रियल इन्वायरमेंट दिखाता हूँ, लेट मी शो, एक मिनट। ओके, तो मैं एक एक या दो पीसी के बीच कम्युनिकेशन करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्विच है, और यहाँ पर एक 20 है, और एक ये है, एक विंडोज 7 है। मैंने सिंपल इन 3 डिवाइसेस को या 4 डिवाइसेस को लाइव कर लिया। इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हो। और ये पिंग कर रहा है किससे? मान लिया 10.00.20 से या 10.00.30 से, ठीक है। तो सिंपल मैं एक्सेस करता हूँ। इस पर भी क्यों आना, एक काम करते हैं ना, बड़ी लैब में इंटर करने से बेटर है। मैं अपना लैब ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ कि पैकेज के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, लाइव। तो चंद्रा शर्मा, क्लियर हो रहा है?
Yeah, I'm getting it. Don't worry. Okay. I will cover it. ओके, सो ये हमारे पास एक मशीन है सिंपल, एंड मैं यहाँ से एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैं सिंपल एक छोटा सा मॉनिटरिंग टास्क दिखाने वाला हूँ, लाइक हाउ टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, ओके, और आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन. सो आई एम गोइंग टू एक्सेस a host which is www.amazon.com, whatever जो भी है, .in एंटर किया. अब ये ट्रैफिक यहाँ पर देखो एक्सेस हुआ और सारी चीजें, बट कैसे ये पैकेट जा रहा है, लेट मी शो व्हाट अबाउट पैकेटाइजेशन. सो यू कैन ओपन टर्मिनल और यू कैन डायरेक्टली ओपन वायरसार्क टूल. वायरसार्क के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए. तो वायरसार्क टूल को मैं जस्ट यहाँ से रन करता हूँ और मेरा जो इंटरफेस है वो ETH0 है. ETH0 एंटर किया और हमारा ट्रैफिक यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है. मैं अपने फायरफॉक्स पर आया और मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ. देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन दिखा रहा होगा ऐसे करके, ठीक है. एक अननोन ट्रैफिक है. मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और देखो क्या ट्रैफिक आ रहा है. तो सिंपल हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ सोर्स है, कुछ डेस्टिनेशन है, कुछ प्रोटोकॉल है और कुछ लेंथ है. लेट मी एक्सेस google.com. देखो अभी यहाँ पे कुछ एक्सेस चेंज हुआ, आपने देखा ये पूरा कलर चेंज हुआ. बाय डिफॉल्ट हमारा एक कम्युनिकेशन तो चल ही रहा था इधर, बट अभी मैंने जैसे ही पिंग किया google.com को तो यहाँ पर हमें एक 142 ऐसे कुछ करके आईपी मिला और ऐसे कुछ ये है. तो अब इसमें पता करना कि गूगल का एड्रेस क्या, ये सब है. सारी डिवाइसेस हमारे राउटर के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, बट यू कैन फाइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग टूल. सो दिस इज द वायरसार्क एंड इट इज दिस इज द बेस्ट मॉनिटरिंग टूल फॉर आईपी नेटवर्क, राइट. तो हमारे पास ये जो आईपी है ये देखो क्या है, मेरे पास 142 का एक है और मेरे 88.158 है. अब इसमें से अपनी आईपी कौन है ये अगर मुझे पता करना हो तो कैसे पता करेंगे. मुझे अपने लाइनक्स मशीन का टर्मिनल ओपन करना होगा और मुझे यहाँ पर लिखना होगा if config. तो मेरा if config, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 88.158. ध्यान देना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ. तो अब ये 142 कौन है, ये हो सकता है गूगल की आईपी हो. वैसे गूगल की आईपी पता करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट या कुछ अप्लाई नहीं करना है. आप NS लुकअप मीन्स एक पब्लिक आईपी की मैं बात कर रहा हूँ, google.com. इसको पता चला कि 142 ये है ना ये. अब इसमें मैच करो, देखो 142 यही है ना, दिस वन, पता यस चला. सर। तो जब पैकेट जनरेट हुआ तो उसको पता है कि दिस इज द गूगल आईपी, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन. जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके पैकेट के अंदर आप आ गए, राइट. एंड पैकेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेम एंड अदर डिटेल्स, राइट. सो यू कैन फाइंड फ्रेम इंफॉर्मेशन. तो सीक्वेंस नंबर, फ्रेम के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है. तो मैंने यहाँ पर क्या देखना है, व्हाट अबाउट दीज आर द फ्रेम इंफॉर्मेशन, राइट, कि कितने चेकसम का फ्रेम वगैरह मिला हुआ है. सेकेंड, एक और उसके अंदर पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट ईथरनेट. तो व्हाट अबाउट सोर्स ईथरनेट एड्रेस, दिस इज द एड्रेस फॉर सोर्स आईपी. और ये हमारा क्या है, एक मैक एड्रेस है. क्लियर है. डेस्टिनेशन के पास मैक एड्रेस ये है. यानी कि अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस चेक करूंगा तो शायद F5 F8 आएगा, और डेस्टिनेशन का एक मैक एड्रेस यहाँ पे 32BF दिखा रहा है. आप इसको आओ यहाँ पर ओपन करके देखो, हमारा मैक एड्रेस क्या दिखा रहा है, F5 F8. ओके. और मैंने यहाँ से क्या चेक किया F5 F8 की जगह, एक मिनट, ये तो दूसरी चीज है ये, और इसमें एक है ये, इसको बंद कर भाई. ETH1 को यहाँ पे F5 F8 ये है हमारा मैक एड्रेस.
मैच हो रहा है ना फ्रेम का। मैंने क्या कहा, एक पैकेट जनरेट होता है, उसमें भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, किसको भेजना है, उसका मैक एड्रेस, कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, सारी डिटेल उसके अंदर होती है। डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल हो रहा है। आईपी वर्जन 4 में सोर्स आईपी एड्रेस कौन है, ये गूगल का आईपी है ना, जो पब्लिक आईपी अभी पिंग कर रहा था। भेजने वाला कौन है, मीन्स डेस्टिनेशन 88.158 है, वर्जन 4 का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्ट नंबर होता है। किसी भी सर्विस को जब हम एक्सेस करते हैं किसी कंप्यूटर से, तो एक नंबर के पोर्ट पर ही जाकर वो एक्सेस होता है। तो पोर्ट नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सर्विस। ओके, आपको एक होटल में 100 कमरे हैं, आपको रूम आपने बाहर से बुक कर लिया, उसने बोला ही नहीं कि 101 में जाना है, मीन्स या 98 में जाना है, तो आपको पता चला कहाँ पे एंटर करना है, डेस्टिनेशन या सोर्स आपका क्या है, नहीं ना। तो जो पोर्ट नंबर होता है या जो रूम नंबर होता है इज एग्जैक्ट लोकेशन, कि हमें वहीं पर जाकर आगे काम करना है या वहीं पर जाकर मुझे स्टे करना है। तो ये सिंपल एक प्रोसेस है। मीन्स मेरा इस कॉन्सेप्ट या इसको समझाने का मतलब कि आईपी एड्रेस वर्किंग लाइक दिस, इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्जन इन आईपी। वन इज आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 टोटल 5 क्लासेस में अवेलेबल है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसके अलावा हमारे पास दो क्लासेस और हैं, डी और ई। डी और ई हमारे नेटवर्क या हमारे कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहती हैं, बट आप ऑब्वियसली उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, क्लास डी जिसका रेंज स्टार्ट होगा, कोई भी एक रेंज आप ले लेते हो, तो मैं एक रेंज बताइए कोई भी ले लूँ, 224 से 224 से 239 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। ये क्लासेस की डिटेल दिखा रहा है, बट ये मैंने डायरेक्टली रेंज लिखा हुआ है, ये क्लास दिखा रहा है कि कैसे इसका रेंज होता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे 224.239 डॉट ऐसे करके, बट इसका रेंज हम लोगों के कंप्यूटर पर वर्क नहीं करता। ऐसे ही हमारे पास एक और एड्रेस है आईपी वर्जन 4 में, वो है आपका क्लास ई, और इसका जो रेंज होता है 240 से लेकर 255 तक होता है। अगर मैं ये जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नंबर भी हटा दूँ या इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूँ कि कैसे ये कॉन्फ़िगर करना है, इसको मैं हटा दूँ अगर 1 मिनट, तो यहाँ पर हमारे पास इसका रेंज आ जाएगा 1 से लेके 126, यही है ना। इसको बाद में रखते हैं। दूसरा जो बी क्लास है, इसका जो रेंज होता है 128 से लेकर, क्या होता है, 128 से 191, 191। ये हमारे पास इसका हो गया। और सी क्लास का जो रेंज होता है 192 से आपका 223। 223। 223, और ये हमारा इधर हो गया। तो ये तो रहा रेंज। इतनी रेंज की डिटेल अगर हमें पता है तो हम इजली डिफ़ॉल्ट क्लास पहचान पाएंगे और उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन भी समझ पाएंगे। अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाऊं, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, और मेरा जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, अगर मैं इसको 224 दूंगा डॉट कुछ भी ऐसे, ये तो रियल मतलब एक टेम्परेरी वो है। और जैसे मैंने इसको किया यहाँ पर, ये कहेगा कि इनवैलिड आईपी एड्रेस, राइट। मतलब अगर मैंने 224.150.150 कुछ भी मतलब हम करेंगे, तो ये 224 से आईपी लेगा ही नहीं, राइट। 220, ये तो हमने एक वर्चुअल मशीन पर किया। अगर मैं इसको रियल डिवाइस पर भी करता हूँ, जैसे कि हमारा रियल डिवाइस है, यहाँ पर मैं आ गया और मैं यहाँ से आईपी वर्जन 4 को ओपन करता हूँ, एंड 192.168 100.10 किया, एक्सेप्ट कर गया। बट अगर मैं इसको चेंज करके 224 करता हूँ, 224, तुरंत एरर आ जाएगा। ये कहेगा कि यू कैन कन्फिगर ओनली लिमिटेड आईपी रेंज लाइक 1 to 223, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 223 इन फर्स्ट ब्लॉक।
ओके, तो पहले ब्लॉक में आप इतना ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा कि 1 से लेके 126, 128 से 191, मीन्स 1 से लेके लास्ट एड्रेस आपका कितना आ रहा है, 223 आ रहा है। क्लियर है? अभी जो डी और ई क्लास का आईपी एड्रेस है, इट इज फॉर स्पेसिफिक ब्रांच और रिजर्व है ये, जैसे कि हमारे फोरकास्टिंग, साइंटिफिक एंड अनदर ब्रांच के लिए वो है। तो इन दोनों को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर असाइन नहीं कर सकते, है ना, फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क डिपार्टमेंट, ये अलग किसी उसके लिए, बट यू कैन यूज दीज क्लासेस इन योर नेटवर्क। ओके, तो अब यहाँ पर दो तरीके से होता है, जैसे कि अगर मैं कोई भी पब्लिक नेटवर्क की बात करूं या प्राइवेट नेटवर्क की बात करूं, तो पब्लिक नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जब हमारे, मतलब अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो, इन सभी कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हो, सिर्फ इतना ही नेटवर्क है, बाहर किसी से पिंग नहीं कर सकते, तो ये नेटवर्क कौन से नेटवर्क में आ जाएगा, प्राइवेट नेटवर्क। लैन। यस, ओके। मतलब कि हमारे नेटवर्क के अंदर ही जितने यूजर हैं, मीन्स घर के अंदर जो भी लोग हैं वो क्या है, एक प्राइवेट है। बाकी बाहर लोगों को क्या बोला जाता है, आउटसाइडर हैं, या बोला जाता है कि वो रिश्तेदार हैं, ऐसे हैं, उनको एज अ फैमिली मेंबर नहीं माना जाता, ठीक है, एज अ रिलेशन में रखा जाता है कि अगर उनके साथ एक अलग कम्युनिकेशन, उनको उनसे बात करने के लिए मुझे गेटवे अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, या उनको हमारे घर से बात करने के लिए हमारे घर पे आना पड़ता है, राइट। ये तो मेरे कहने का मतलब जो लोकल एरिया में ओनली कम्युनिकेशन है, ये एज अ प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और जब हमारा कोई भी एक कंप्यूटर किसी बाहर के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो मतलब कि प्राइवेट कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, पब्लिक के साथ। तो ये जो इंटरनेट पर जो भी चीज चली गई वो क्या हो जाता है, एक पब्लिक नेटवर्क हो जाता है, मीन्स एनी वन कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डिवाइस, राइट, फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, राइट, है ना। ओके, तो हाँ हम सर। लोग जो भी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, अब ये कॉन्फ़िगरेशन की पार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन की बात है, तो देयर आर टू मेथड टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, वन इज डायनेमिक आईपी एड्रेस एंड अनदर वन इज स्टैटिक आईपी एड्रेस। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो जब भी हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, दो ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन गो विथ स्टैटिक और यू कैन गो विथ डायनेमिक, बट इन रियल मशीन और इन रियल इन्वायरमेंट it's look like this, ऐसे, obtain mean DSCP and use mean following means static, you can configure static IP address, तो आपको एज अ मैनुअली जो आपके नेटवर्क की आईपी होगी वो देना होगा। ऑप्टेन आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि यू कैन गेट एन आईपी फ्रॉम राउटर। DHCP सर्वर, यस, फ्रॉम राउटर सर्वर, ओके, तो कहीं से भी ये हम लोग आईपी रिसीव करते हैं। वही यहाँ पर है, देयर आर टू मेथड, so later we will discuss that how to configure DHCP server and everything। next हमारे पास है सबनेटिंग का पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पहले देख लें और फिर हम लोग यहाँ पर सबनेटिंग समझते हैं। तो कोई भी जब हम लोग एक नेटवर्क स्पेशली कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एड्रेस लिखा, ए क्लास का जो रेंज है 1 से लेके 126, बी क्लास का है 128 से 191, सी क्लास का है सी क्लास है 192 से 223। मैंने एक एड्रेस लिखा 192.168.100.0, ये किस क्लास का नेटवर्क है, सी। सी क्लास का, इजिली पहचान गए। हर एक क्लास का एक सबनेट मास्क है, ए क्लास का होता है 255.255. यही है, नहीं 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 नहीं, 255.0.0.0। बी क्लास का डॉट होता जीरो है डॉट 255, 255.255.0.0. राइट, और हमारा सी क्लास का है ट्रिपल टाइम टू डबल टू फाइव डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट जीरो। राइट, ये। तो अब ये हमारा डिफॉल्ट है, तो अगर एक नेटवर्क बाय डिफॉल्ट आप चला रहे हो तो इसका सबनेट मास्क सी क्लास का है, तो जस्ट अप्लाई कर दो ये। अब ये
255 होता कैसे है? ये जस्ट आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। सो सबनेट मास्क आइडेंटिफाई network ID and host ID. With the help of subnet mask, network administrator can calculate IP address related IDs like network ID and host ID. ये दोनों को कैलकुलेट करता है। अब इसमें से नेटवर्क आईडी कौन है और होस्ट आईडी कौन है, ये कैसे पता चलेगा? तो /24 का मतलब /24 बिट का नेटवर्क है। हमने बताया कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस होता है? 8 bit 32 बिट्स 32 का एड्रेस होता है। क्लास फुल एड्रेस होता है और इसके 5 क्लासेस होती हैं, 5 क्लास होती हैं टोटल क्लासेस, एंड 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक मीन्स अभी जहाँ पर आईपी आपने देखा वहाँ ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने थे ना, एक में 192, एक में कुछ ऐसे। तो ये टोटल 32 बिट का होता है। हर ब्लॉक में कितने एड्रेस होते हैं? 8 बिट्स पर ब्लॉक। 8 bits per block. ठीक है, तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। यहाँ पर अगर देखा जाए ए क्लास में जो नेटवर्क होते हैं वो टोटल 8 बिट्स में होते हैं, और बी क्लास में जो नेटवर्क होते हैं वो टोटल 16 होते हैं, और सी क्लास में जो नेटवर्क होते हैं वो टोटल 24 होते हैं। और होस्ट की अगर बात की जाए तो ए क्लास में कितने होंगे? 24। बी क्लास में कितने होंगे? 16। 16 सी क्लास में कितने होंगे? 8 8। देखो अपोजिट हो गया। तो जब नेटवर्क बढ़ रहा है तो होस्ट घट रहा है, होस्ट बढ़ रहा है तो नेटवर्क घट रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 24 बिट के नेटवर्क में हूं, यहाँ पर देखो ये क्या लिख कर आता है, दिस इज द नेटवर्क लोकेशन और नेटवर्क आईडी। तो 24 बिट कहाँ पर है? 8 + 8 + 8, 3 ब्लॉक अगर नेटवर्क में है तो वहां पर किस क्लास का एड्रेस है बाय डिफॉल्ट? सी क्लास का। तो जो ठीक है। आईडी एज ए नेटवर्क ब्लॉक के लिए होता है, या जो ब्लॉक एज ए नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पर क्या होता है? 255 होता है। और जो होस्ट के लिए होता है वहां पर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि होस्ट 0। की आईपी कुछ भी हो सकती है बट नेटवर्क की आईपी आप नहीं बदल सकते। अगर आपकी कंपनी में 10 कंप्यूटर हैं और 10 कंप्यूटर का जो नेटवर्क है 192.168.100.1 से लेकर 100.10 तक है, तो एक कंप्यूटर पे 100.1 और दूसरे पे 200.1 करेंगे तो वो दोनों कम्युनिकेट करेंगे नहीं ना? नो सर। आपको एक नेटवर्क लेकर चलना होगा। तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको नेटवर्क नहीं बदलना है, नेटवर्क फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर फुल आईडी है तो 255 किया गया है। जहां भी नेटवर्क आईडी है वहां पर आपको नेटवर्क मास्क दे देना होता है 255 255 255 ये। बट ये 255 ही नहीं, और भी चेंज होता है, तो वो सबनेटिंग में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? और होस्ट आईडी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कंप्यूटर की आईपी कुछ भी हो सकती है। 20 कंप्यूटर है तो किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये है। और बी क्लास जो हमारा होता है उसमें 2 ब्लॉक नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो 2 ब्लॉक नेटवर्क में 255 255, बाकी 2 ब्लॉक में कुछ भी हो सकता है। तो ए क्लास के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं 1,67,77,216 टोटल होते हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्क एंड होस्ट आर ब्रॉडकास्ट। बी क्लास में जो होते हैं 65,536 टोटल, एंड सी क्लास के पर नेटवर्क में 256 पीसी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से। तो आईएसपी जब किसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है तो वो पर्टिकुलर नंबर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है कि मेरे कंपनी में 20 कंप्यूटर को पब्लिक आईपी चाहिए तो 20 आईपी देगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। जब एक इंडस्ट्री के हाँ अंदर सर। आप काम करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान दो। ये क्या लग रहा है आप लोगों को? टावर, आईएसपी है ना। मान लिया कि ये एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, जियो हो सकता है, कुछ भी, बीएसएनएल का टावर है। यहाँ से कनेक्शन आपके कंपनी में आया, कंपनी में राउटर मॉडेम पर कॉन्फ़िगर हुआ। अब राउटर मॉडेम पर कॉन्फ़िगर हुआ तो यहाँ के राउटर पर आपने एक पब्लिक आईपी लिया। जो बाहर की आईपी होती है वो कौन सी आईपी होती है?
जो आईएसपी से मिलती है पब्लिक। यहाँ पर अगर मैंने ले लिया 10.0.0.2 और मान लिया आईएसपी के एंड पर एक आईपी काम कर रही होगी, अब रियल इन्वायरमेंट में बता रहा हूँ 10.0.0.1, तो 10.0.0.2 10.0.0.1 के साथ रूट कराना है, ठीक है। ये आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर है, आईएसपी एंड से ध्यान देना। और ये आईपी आपने खरीदा हुआ है और हमारे कंपनी के अंदर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, मल्टीपल स्विचेज हो सकते हैं, एक सर्वर लगा हुआ है, राइट। और ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमने यहाँ पे वेबसाइट होस्ट कर रखा है। और मैंने लोकल एरिया में XYZ, लोकल एरिया में कोई भी आईपी दे देते हो आप, प्राइवेट आईपी देते हो, प्राइवेट आईपी और लैन आईपी, तो लैन की आईपी मैं कुछ भी दे दूं 192.168.100.1 कर दूं, तो पहले कंप्यूटर की आईपी क्या हो जाएगी 100.2, दूसरे का 100.3, 100.4, 100.5, क्लियर है। लिख देता हूँ हाँ सर। क्लियर है सर। 2, किसी कंप्यूटर का 192.168.100.3, 4, 5, 6, कहाँ तक लेकर जा सकते हैं 1 से लेके 255 तक लेकर जा सकते हैं, ओके। समझ में आया। कोई नंबर मिसिंग लग रहा है जी क्या, सर। 1 से लेके 255 के बीच में कोई नंबर मिसिंग लग रहा है, क्योंकि आईपी तो स्टार्ट होता है 0 से 255 तक, है ना, तब ब्लॉक फुल होता है, तो मिसिंग है ना, 0 मिसिंग है। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो जो 0 होता है ये इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, तो इसका नेटवर्क होगा 192.168.100.0। ये अभी शायद आपको समझ में ना आए, आगे आपको आएगा। अगर आपको इस आईपी को इसके साथ रूट करा दिया आपने, ठीक है, या इसी को डायरेक्टली इसके साथ रूट करा दिया, तो आपका सभी कंप्यूटर जो प्राइवेट लैन में है आपके इधर के आईपी के साथ कम्युनिकेट करने लगेंगे, मीन्स बाहर के नेटवर्क के साथ पिंग करने लगेंगे, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। या फिर आप प्राइवेट आईपी में जो सर्वर की आईपी आपने दिया, मान लिया मैंने दिया 192.168.100.50, अब 100.50 मान लिया कि यहाँ पर आप अपने घर पर हो, मान लिया सबसे टॉप पे आरती हैं, अब आरती अपने घर पर हैं और इनको मेरा जो सर्वर है secolib.com एक्सेस करना है ताकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख पाएं। तो इज इट पॉसिबल कि अगर मेरे इस आईपी को सिर्फ लोकल एरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है प्राइवेट में, तो क्या ये घर से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू? नहीं। तो मैं अपने इस आईपी को चाहूँ तो अपनी जो खरीदी हुई आईपी है इसके साथ क्या कर सकता हूँ, कम्युनिकेट करा सकता हूँ, रूट करा सकता हूँ, यही हम लोग आगे बढ़ेंगे, रूट करा सकता हूँ। तो ये जो आईपी है ये इसके साथ पिंग करने लगेगा, तो जब इनका मैसेज आएगा www.secolib.com को, तो secolib.com इस आईपी पर रिक्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि ये वैन आईपी है और इसको पता है secolib.com कहाँ है, क्योंकि इंटरनेट के साथ ये जुड़ गया है ना। हाँ सर। तो जैसे ही ये इंटरनेट पर आएगा अपने आईएसपी से पूछेगा डू यू नो अबाउट secolib.com, तो secolib.com वर्ल्ड वाइड हो गया अब, क्योंकि मैंने पब्लिक नेटवर्क में उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इसके पास आईपी आएगा ये अपने इस इधर के नेटवर्क से पूछ लेगा, ये दूसरा एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से भी बातें करते हैं, सब चीजें इंटरनेट पर यही होता है। तो आपको अब आईपी का रिलेशन समझ में आया, नेटवर्क के अंदर आईपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विदाउट आईपी कोई भी कम्युनिकेशन पास नहीं होगा। अब हम लोग क्लासेस और नेटवर्क और होस्ट समझ लिए, और अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सबनेटिंग करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आईपी एड्रेस का। मैंने एक एड्रेस लिया या एक छोटा सा सिनेरियो कि हमारे पास 2 फ्लोर का एक ऑफिस है, हर फ्लोर पे मुझे 120 और 120 पीसी चाहिए, या एक सेपरेट लेते हैं 120 पीसी चाहिए, तो हमें किस क्लास की आईपी देनी चाहिए आप बताओ। क्लास सी। सी क्लास में 256 आ जाएंगे, तो हमें 240 कंप्यूटर की आईपी है, तो सी क्लास से हम मैनेज करेंगे। तो हमने यहाँ से एक एड्रेस ले लिया सी क्लास का कोई भी 100.0/24। अब नेटवर्क कितना होता है सी क्लास में, नेटवर्क आईडी 24 और होस्ट आईडी 8। 8। अब मुझे 24 बिट पर देखा जाए तो टोटल कितने होस्ट आ जाते हैं यहाँ पर 256, मुझे चाहिए कितना 120। तो क्या एक नेटवर्क में अगर मैं पूरा ये आईपी दे दूं तो फिर तो इधर नहीं मिल पाएगा ना आईपी, तो हम इस आईपी को जो हमें मिला है नेटवर्क, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या
सबनेटिंग कर देंगे। सबनेटिंग का पर्पस समझ में आया? सबनेटिंग कर देंगे। सबनेटिंग मीन टू डिवाइड सिंगल नेटवर्क इनटू डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क। क्लियर है? एक नेटवर्क को एक से ज्यादा नेटवर्क में डिवाइड करने का काम सबनेटिंग पार्ट में हम लोग करते हैं, राइट। अब इस आईपी को दो नेटवर्क में कैसे, क्योंकि है तो ये एक नेटवर्क, इसको दो नेटवर्क में कैसे डिवाइड करेंगे? तो दो नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए मैंने कल एक टेबल बनाया था, आज मैं फिर बनाता हूँ। टोटल कितने बिट का एड्रेस होता है? 8 bit 32। 32। 32. तो मैं यहाँ से 32. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक ब्लॉक का एड्रेस मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जो आप बॉक्स के अंदर आईपी देते हो ऐसे होता है, तो 192 168 100.0 वटेवर। तो इसमें 8 बिट होता है, इसमें 8 बिट होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 8 होता है, ऐसे करके सारी चीजें होती हैं, राइट। 8 बिट्स के सारे एड्रेसेस होते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना होगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। 24 प्लस 24 नेटवर्क है, उसको मैं लिख देता हूँ, उसमें तो चेंजेस करने नहीं है, हमें तो चेंजेस होस्ट में करने हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे करते हुए लास्ट में 2 की पावर 7 आता है। तो इनका एक एड्रेस डिटेल हमें मिलता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 8 16 32 64 64 और क्या होगा 128। ये जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक आईडी और ब्लॉक साइज। इसको ऊपर हम लोग क्या करते हैं 128 की जगह 128 ही लिख देते हैं, और ऊपर का जो एड्रेस होता है इसको क्या बोलते हैं? सबनेट मास्क। क्लियर है? यस सर। तो जो हमारा सबनेट मास्क है, अब देखना, जो हमारा सबनेट मास्क है 128 में 64 ऐड होगा तो 192 आ जाएगा, 32 ऐड करेंगे 224 आ जाएगा। ये टेबल आपको याद रखना है हमेशा, हर एक क्लास के साथ यही ऐसे ही टेबल बनेगा। 8 बिट पर 240 248 252 सब मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस ऐड कर रहा हूँ। 252 और नहीं नहीं 252 हो गया, 254 और 1 ऐड करेंगे तो 255। इसीलिए 255 पर 8 बिट हमारा क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। तो 0 से लेके फुल 255, इसीलिए एड्रेसेस मैक्सिमम आप लिख सकते हो। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 255 पर 8 बिट आपकी फुल हो जा रही है। क्लियर? इसीलिए 0 से 255 ही लिखा जाता है। अब ये टेबल ही हमें कैलकुलेट करके देगा आगे का सारा डेटा, इसी टेबल से निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर +1 कर दें तो कितने बिट का नेटवर्क हो जाएगा? अगर यहाँ पे +1 करें, एक बिट बढ़ाएं, तो कितना नेटवर्क आ रहा है टोटल? 25। 25 हो जाएगा। मीन्स 24 + 25। और यहाँ से एक माइनस तो होगा ना, कहीं पे बढ़ाएंगे तो कहीं से तो वो एड्रेस हमें लेना पड़ेगा। हाँ सर। तो मैंने एक बिट होस्ट से ले लिया और एक बिट को मैंने बढ़ा दिया कहाँ पर? नेटवर्क में, और होस्ट से माइनस कर दिया। तो यहाँ पर टोटल कितना बचा? 7। 25 + 7 कितना होता है? टोटल 32 ही आएगा। बिट्स 32 ही तो है टोटल ये। अब इतना अगर आपने समझा तो आपको ये पता होगा कि आपका जो नेटवर्क आ रहा है वो 1 वैल्यू आ रहा है, और जो बचा हुआ होस्ट है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। क्लियर है? आपने बोरो कितना किया? 1, और बचा कितना? 7। तो हमारा अब जो नेटवर्क है वो कितना स्लैश लिखकर लिखा जाएगा? मीन्स पहला नेटवर्क हम लोग लिख सकते हैं /24 पर, और दूसरा नेटवर्क लिख सकते हैं /25 पर। दो पार्ट में बांट देंगे, तो 24 पर हमारा आधा आईपी काम करेगा और 25 पर हमारा आधा आईपी काम करेगा। मीन्स 50% आईपी जो है वो इधर और 50% इधर। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे होगा ये मैं दिखाता हूँ। इसका एक टेबल बनता है। ये टेबल के अंदर अब देखो 25 बिट कहाँ पे आ रहा है? 24 तो यहाँ पर है, और ये 8 बिट आपका इधर है, तो कोई दिक्कत नहीं। 25 कहाँ पर आ रहा है बताइए? 24 इधर हो गया, 25 यहाँ पर आ रहा है ना, राइट। यस। 25 बिट पर हमारा जो सबनेट आईडी है वो कितना आ रहा है? 128। 128। और ब्लॉक कितना आ रहा है? 128। ठीक है, ध्यान देना।
अब इसको एक टेबल के अंदर ऐड करते हो। मान लिया कि मैं 2 पार्ट में नेटवर्क को बांट देता हूँ 2 फ्लोर के लिए। 3 आईपी एड्रेस कैलकुलेट होता है। पहला कैलकुलेट होता है नेटवर्क आईडी, सेकंड कैलकुलेट होता है होस्ट आईडी, थर्ड कैलकुलेट होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी पहले बता दो क्या है, पहला तो क्लियर है ना सबको? पहला नेटवर्क कितना है? 192.168.100.0। अब बताओ क्लियर यहाँ तक सबका? यस हाँ सर। इसमें दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए गैप कितने का आ रहा है? ब्लॉक साइज, ब्लॉक आईडी, ब्लॉक गैप कितने का है? 128 का। 256। नहीं नहीं, 128 का है। देखो 128 का 25 बिट पर 24 प्लस 1, 25 बिट पर ही हाँ तो कैलकुलेट 128। करना है। तो ब्लॉक आईडी, जी जी। इनके बीच में जो गैप कैलकुलेट करते हैं वो नीचे से। ओके, तो 128, तो जीरो में 128 ऐड कर देंगे तो दूसरा नेटवर्क आईडी मुझे मिल जाएगा। 127 नहीं नहीं, 120, जीरो में 127, 128 ऐड करेंगे तो 127 कैसे आएगा? yes sir 128 128 आएगा ना। इसका कैलकुलेशन ठीक है ये। अब अगर मैं किसी भी नेटवर्क का लास्ट एड्रेस ऐड करूं तो वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो अगर मैं इससे एक कम कर दूं तो यहाँ पे लास्ट एड्रेस आ जाएगा। वन ट्वेंटी सेवन के बाद ही तो 128 हुआ होगा। हाँ सर ओके, और इसके बीच में गैप कितना है? ब्लॉक गैप 126। 128 का गैप है। आप लोग अच्छा कंफ्यूज क्यों? ब्लॉक, ये ब्लॉक गैप है। ये एक ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक गैप कितना है 128 का? तो 192 168 100 डॉट, और 127 में 128 ऐड करेंगे ना, जैसे जीरो में 128 ऐड किया तो 255। हाँ सर 225। तो लास्ट में सबनेट मास्क कितना होता है? 255 होता है। क्लियर है? बस। अब हम पहले नेटवर्क में एड्रेस जो ऐड करेंगे 192.168 डॉट, पहले कंप्यूटर की आईपी क्या होगी? 100.1। दूसरे 1 कंप्यूटर की आईपी 100.2। तीसरे कंप्यूटर की ऐसे 3 4। लास्ट में जो कंप्यूटर होगा उसकी आईपी कितनी आएगी? इससे एक कम ही आएगा ना। 126 पे आएगा तो टोटल कितने कंप्यूटर आ रहे हैं? 126। अब इसको एक फॉर्मूले के थ्रू हमें निकालना होता है, और फॉर्मूला क्या है? n की वैल्यू का 2 की पावर n, और h मीन्स होस्ट, कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर h माइनस 2। अगर 2 की पावर n देखें तो n का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 की पावर 1 कितना नेटवर्क आएगा? 2 नेटवर्क। होस्ट कितना आ रहा है? 2 की पावर h, h की वैल्यू कितना है? 7। 2 की पावर 7 माइनस 2, माइनस 2 जो होता है एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट माइनस हो जाता है। तो 2 की पावर 7 माइनस 2, 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 माइनस 2 कितना आएगा? 126। अब ये बताइए कि 126, 1 से कितने एड्रेस? होस्ट तो हमारा सही आ रहा है ना, फॉर्मूला मैच हो गया, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। तो पहले फ्लोर पर 126 कंप्यूटर लगेंगे और दूसरे फ्लोर पर भी 192.168.100.128 से जो अगला एड्रेस आएगा 192.168.100.129, ठीक है। और ऐसे लास्ट का जो एड्रेस आएगा 192.168.100. क्या आएगा? 254। 254, राइट, ये आएगा। तो बस 254 से अगर आप माइनस कर दोगे 128 तो आ जाएगा 126। तो 126 पीसी यहाँ पर और 126 पीसी यहाँ पर। ये आपके पहले फ्लोर के राउटर की आईपी हो जाएगा, ये आपके दूसरे फ्लोर के राउटर की आईपी हो जाएगा।
ये हमारे ब्रॉडकास्ट एड्रेस आईपी हो जाएगा, जो कि किसी ब्रॉडकास्ट सर्वर के लिए या ऐसे डिवाइस के लिए दे सकते हो। तो इसको कैसे लोकेट करते हैं आगे देखेंगे, बट कैसे मैंने एक आईपी को 2 पार्ट में 2 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, समझ में आया? यस सर। अब सेम रिकॉर्डेड अगर वीडियोज इसमें में, 3 हाँ, फ्लोर है, अगर इसमें 3 फ्लोर है 3 10 तो 20 नेक्स्ट जितना, फ्लोर का आप एनिमेस कंफ्यूज मत हो, ठीक है? हाँ, मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट फ्लोर का बड़ी मुश्किल से चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग भाग कर आगे पढ़ने की कोशिश ना करो। मैं 8 बिट ब्रेक करके दिखा दूंगा और 32 नेटवर्क निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट फ्लोर अभी क्यों कैलकुलेट कर, अभी जो पढ़ाया उसको क्लियर कर लिया ना आपने। हाँ उतना क्लियर हो गया अभी। तो जैसे मैंने 24 + 1 किया, आप यहाँ पे 2 करना, 3 करना और इस फॉर्मूले में रखना, ठीक है? सेम ये वीडियो आपको मिल जाएगा, या कल यूट्यूब पर यही सेम लेक्चर ब्रॉडकास्ट कर देंगे, वहां से आप देखना, प्रैक्टिस करना। आपके पास 2 दिन का टाइम है, क्लासेस मंडे को होंगी, है ना? कल सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे ऑफ है, ओके? तो सबनेटिंग कम से कम +2 +3 +4 करके आप लोग कैलकुलेट करना, या फिर इसी को 2-3 बार करके अपना प्रैक्टिस कर लेना। आगे सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट मैं बता दूंगा, अगर किसी का हो जाता है तो भी बता देना। मैं सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट का भी कैलकुलेशन आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर फिर से, ठीक है? ठीक। तो इस तरीके से आईपी मैनेजमेंट हम लोग एक नेटवर्क और इधर मैनेज करते हैं, ओके? तो उतना ही अभी समझो जितना आप आसानी से समझ पाओ। अगले 4 फ्लोर पे मुझे करना है या तीसरा फ्लोर भी मुझे ऐड करना है, वो अलग बात है, ठीक? वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है? एंड करें फिर सेशन। आई थिंक अभी बहुत हौच पौच मत करिए, ऐसे ही सिंपल इसको प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार 4 बार, इजी रहेगा आगे के बड़े एड्रेसेस को कैलकुलेट करने में। इस पर मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट असाइन करवाऊंगा अगले वीक में, कि कैसे आप इन सभी आईपी को एक फ्लोर बनाओगे, उसमें राउटर्स ऐड करोगे, कैसे अरेंज करोगे, वो सब मैं कैलकुलेट करूंगा, सब लोग मिलकर करेंगे, राइट? हम्म। ओके। ओके, एंड करें फिर। ओके। बाकी यस सर। रिकॉर्डेड वीडियोस 1-2 लोगों को अलाउ अभी नहीं हुआ है, तो उनको भी हो जाएगा। और बाकी सब लोगों को एक्सेस मिल रहा है। और राहुल को भी एक्सेस मिल गया, वो पता नहीं कौन सी आईडी से लॉगिन कर रहे हो आप। राहुल, जो मैंने अभी दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड शेयर किया उससे नहीं एक्सेस मिला करना, जफर का। है ना? उससे एक्सेस करना। ये देखो, ये है मिस्टर राहुल का आईडी और मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे CCNA का कोर्स जो है रिकॉर्डेड वीडियोस का, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ स्टार्ट लर्निंग में। तो इसी आईडी को मैंने शेयर किया है भाई, ठीक है? जो अपनी ईमेल आईडी और चीज़ें दिया, यहाँ पे तुम्हारा ईमेल आईडी और पासवर्ड भी वही है जो मैंने शेयर किया है, ठीक? तो मेरे पे एक्सेस हो रहा है, तो कोई दूसरा ईमेल आईडी से तो नहीं नया आईडी बना के लॉगिन कर रहे हो आप? ठीक है, वही यूजर नेम पासवर्ड से मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। तो एक बार जो दिया हुआ डिटेल है उससे लॉगिन करो, और बाकी चंद्रा एंड अदर लोगों को भी सर मैं रिकॉर्डेड। वैसे ही ये सब कर रहा हूँ सर, फिर भी नहीं हो पा रहा है सर। मेरा भी नहीं हो रहा सर। किसका नहीं हो रहा? सर 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। हम्म। अरे म्यूट कर लो, किसकी तरफ नॉइज आ रहा है? म्यूट रखिए। ओके, स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और एक एक करके फिर, क्योंकि इसके आगे का कोई मतलब नहीं है शेयर करना इंटरनेट पर आईडी से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग